हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, अभी तक मेरे ससुराल के ही व्लॉग चल रहे हैं। व्लॉग मेरे बहुत ज़्यादा लेट जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी और एडिटिंग कर नहीं पा रही थी। तो बस एक दो व्लॉग मेरा और बचा है, फिर जाके आपको न्यू न्यू व्लॉग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और मेरी देवरानी बना रही है नाश्ते में जमी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं। मम्मी तो अभी हॉस्पिटल में ही हैं। हम लोग ही थे घर में, मेरे देवर और मैं, बच्चे। तो सोचा कि चलो जमे बना देते हैं। एकदम सिंपल तरीके से बन रहे हैं घर के तोड़े हुए जमे। जो मेरी देवरानी की मम्मी हैं, बहुत जमे तोड़ती हैं और भेजती हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो हाथ के टूटे जमे होते हैं ना, वे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस उसने सुबह उठते ही जमे बना दिए थे और आज धोने थे हमें कपड़े। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने भी धो लेती हूँ। वैसे तो मैंने बैग में लगा लिए थे, आज हमें घर भी जाना है, लेकिन फिर सोचा चलो जब मशीन लग रही है तो क्यों ना यहीं ये काम निपटा लो, फिर घर जाके भी निपटाना ही है। तो बस देखिए, मैंने अपने सारे कपड़े निकाल लिए हैं और पहले मैं अपने ही कपड़े डालूंगी। जैसे कि नए नए कपड़े होते हैं तो पहले ही धोने होते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ ना नलके से पानी खींचना पड़ता है और गांव में हर किसी के घर में नल होता है। टंकी है, आती है हमारे यहाँ सुबह सुबह में आती है। मतलब समरसेबिल हुआ हुआ नहीं है कि 24 घंटा टंकी रहती हैं। सुबह सुबह रहती है, कभी 8 बजे तक, कभी 7 बजे तक तो चली जाती है। तो टंकी नहीं आ रही थी। मैंने कहा कब तक मैं टंकी का इंतज़ार करूँगी, और चलो मैं मशीन से ही पानी भर के डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन भर ली है अपनी कपड़ों की और बस अब मैं डाल दूँगी इसमें सारे कपड़े। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रहे थे और कल बृहस्पति भी हो जाएगा, इसलिए हम बुधवार में ही कपड़े धो रहे हैं। और मेरी ये वीडियो कम से कम कितने दिन लेट बताऊँ, मुझे ध्यान भी नहीं है। काफ़ी दिन की है ये वीडियो। तो मैंने सोचा पहले होली की वीडियो डालने से ना पहले पहले यही वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि अगर वीडियो उल्टा आगे पीछे हो जाएगी अगर पहले होली की डाल दूँगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दो दिन और लेट से ही, लेकिन पहले अपना ये ही डाल देती हूँ। तो बस देखिए, यहाँ पर अभी मॉर्निंग का ही, सुबह सुबह का ऐसा ही रूटीन होता है मेरे ससुराल का। और जब मेरी देवरानी अकेली होती है ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि एक जने के लिए बहुत सारा काम हो जाता है। दो लोगों में तो पता नहीं चलता। अभी देखिए, मैं हूँ तो मैंने मशीन लगा दी है और वो बना रही है नाश्ता। लेकिन वो जब अकेली होती है तो वो नाश्ता भी बनाती है, कपड़ों का भी ध्यान रखती है, और साथ साथ में टंकी आती है तो पानी वानी भरना रहता है, झाड़ू, सुबह सुबह का झाड़ू पोछा सब वो करती है। देखो, करना पड़ता है, सबके काम होते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई दूसरा होता है थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, उसने जमे बना दिए थे। पहले बोलने लगी कि पहले भाभी नाश्ता कर लो, उसके बाद कपड़े धो लेना। तो बस मैं जमे लेके बैठ गई थी। और जमे तो मुझे ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ना, इसमें मत डालिए माँ। रंग उतर रहा। अभी अभी रुक जा, इसे हाथ में लेके खड़ी हो, जब मैं बोलूंगी ना तब देना मुझे, ठीक है? ओके बेटा। एक कपड़ा नहीं दूंगी, एक यो कपड़ा। अच्छा, तो आप तो मैं ऐसा कर करके है। बस बस क्या। तो गाइस, कपड़ों की मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं। जो मेरे हाथ से धोने वाले थे उनको भी मैंने धोकर रख दिया है। जैसे कि मेरा येलो कलर का जो सूट था ना, मैंने मशीन में नहीं डाला था। मैंने कहा पता नहीं रंग निकले या ना निकले, और रंग निकले या ना निकले, मेरा नया कपड़ा जल्दी से मशीन में धोती नहीं हूँ। मशीन में धोने से ना कपड़े एकदम से भद्दे से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े धुल रहे हैं। तो नाश्ते के जो बर्तन थे, मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेती हूँ। और मेरी देवरानी लगी है आज सफाई में, जैसे कि होली की साफ़ सफाई भी करनी है, तो बस वहाँ पर वो सफाई कर रही हैं। उसका काम बीच बीच में मेरा यही रहता है कि मैं अपना करती हूँ तो दिखाती हूँ, और वो भी कर रही थी साथ साथ में काम। उसने सफाई का काम संभाल लिया था और मैंने कपड़ों का और बर्तन वर्तन जो थे। तो टंकी भी आ गई थी। जो पीने का पानी भरना होता है तो वो मैं भर लूँगी। जो पीने का पानी होता है ना, हमारे नलके का पानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो जब टंकी आती है ना नल, इससे टंकी से ही हमें पानी भरना पड़ता है। तो एक बाल्टी खाने के लिए और एक ये कैंपर हो जाता है, सुबह शाम हम पानी भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरी देवरानी कर रही है पूजा की अलमारी साफ़। तो सारी अखबार मंगा लिए थे, जो ये पेपर होते हैं ना,
तो बस उनको साफ़ कर लेगी, क्योंकि होली के दिन भी नज़दीक ही आ रहे थे और उसके चक्कर में ना हो नहीं पाई थी सफाई। तो बस यहाँ पर उसने सफाई का काम संभाल लिया था। टाइम तो देखो लगता है सब। मम्मी मनी प्लांट इनका कितना बड़ा हो गया? जड़ों में गिरना हुआ मम्मी, पानी पे डूबे नहीं। मन का अच्छा हो रहा मम्मी, जल्दी करो। पैर छू मेरे, ओ पैर छू, कुत्ते से भाग का। हटाओ चलो, ये तो नीचे को उठा के क्यों बना रहे फोन? मम्मी चलो मैं जरा अंदर बस। तो जी यहाँ पर बनने लगा है दोपहर का खाना। मम्मी से फ़ोन करके पूछा था मम्मी क्या खाएंगी, तो मम्मी के लिए बन रही है आलू पपीते की सब्ज़ी। आज मम्मी की छुट्टी हो जाएगी और हम सब के लिए बन रही है उड़द की दाल। आलू बैंगन की सब्ज़ी भी रखी थी रात की, तो थोड़ी सी दाल बनाई थी और यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, रोटी भी। तो हमारे मशीन में खाना जाता है, मतलब जो हमारी आरा मशीन है ना, तो वहाँ पर एक मतलब मज़दूर लगे हुए हैं, तो उनका परमानेंट खाना हमारे घर से ही जाता है। दोपहर का खाना जब से वे लगे हैं, उनको काफ़ी साल हो गए हैं, तो उनका खाना हमारे घर से ही जाना होता है। तो बस 1 बजे से पहले पहले खाना तैयार करना पड़ता है, क्योंकि 1 बजे तक लेबर छुट्टी करके बैठ जाती है, तो फिर पूरा खाना मतलब 1 बजे तक ही जाना होता है। तो बस मैंने उसका खाना लगा दिया है और आलू बैंगन की सब्ज़ी रख दी है और चावल और रोटी। तो बस ये टिफ़िन में लगा कर रख दूँगी और फिर मेरे देवर आएंगे, कोई भी आएंगे तो सिर्फ उठाकर ले जाएंगे। ऐसे ही रोज़ का रूटीन रहता है। और 2 रोटी जाती है हमारे कुत्तों के लिए, बहुत सारे डॉगी हैं वहाँ पर, तो उनके लिए भी रोटी जाती ही जाती हैं। उसके बाद में मैं रोटी बना रही हूँ, फटाफट से सबको खिला देंगे। दाल चावल आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटियाँ, ये है दोपहर का खाना। तो बस फटाफट से हम सब लोग खा लेंगे खाना, उसके बाद हमें निकलना भी है। तो देखिए यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपनी पैकिंग। तो आज ना हमें दो दिन हमारे एक्स्ट्रा लग गए थे। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी को दिखाया, तो फिर आज मम्मी ठीक है, मम्मी हॉस्पिटल से आ गई थी। तो बस फिर हमने सोचा कि चलो हम निकल जाते हैं आज ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं, हमें 7-8 दिन हो गए थे घर से निकले, काम भी छूट रहा था। तो बस फिर हमने बिल्कुल भी आलकस नहीं किया, हम फटाफट से रेडी हुए। और यहाँ पर देखिए बस मैं लगा रही हूँ बैग, सारे कपड़े मैंने अपने समेट लिए थे। मम्मी की तबीयत ठीक थी बिल्कुल अब, तो फिर सोचा कि चलो चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ अपना बैग, सारे कपड़े मैंने समेटे, इधर उधर पड़े रहते हैं ना, और कुछ तो कपड़े मैं छोड़ कर आ गई थी, जैसे कि मोटे मोटे कपड़े पहन कर गए थे। मिला दे दोनों को, एक मैं पकड़ लूंगा, इसको लुल्ले को लूं। ये तो तेरी बाइक पर और कौन जाएगा? उसी भाई आगे बैठ के। परी परी बड़ी मम्मी मैं तो लेके जा रहा हूं तुम्हारे बैग को। तो ये रहने दे, तू ये दे दे अपनी बड़ी मम्मी को। ले ले भाई उठा। तो जी पहुंच गए हैं, बस में बैठ गए हैं, मतलब देहरादून वाली हमने बस पकड़ ली है सहारनपुर से। अब हमें लगेंगे 3 घंटे। ट्रैफिक में जाओ ना, मतलब दिन में तो 2.5-3 घंटे लगते हैं, और अगर सुबह ही सुबह निकल जाओ तो 1.5 घंटे में बहुत ही अच्छे से पहुंच जाते हैं। इसलिए हम ना सुबह सुबह जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह का सफ़र ना मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कितनी जल्दी हम पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर दिन में जाओ इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए अंधेरा हो गया है हमें पहुँचते पहुँचते, और बस अभी हमने ऑटो पकड़ लिया है, बस ऑटो पकड़ के जाएंगे हम अपने घर। गाइस अभी 8:30 बज रहे हैं और घर पर आ गए हैं हम, और अभी मैं ही हूँ। परी गई है डुग्गू को लेने। डुग्गू को ना हम आंटी के घर पे छोड़ के गए थे, और उसने जैसे ही देखा ना कि हम आ गए, उसको आहट ही हुई है, लेकिन वो इतना तेज चिल्ला रहा है, तो परी सबसे पहले उसको ही लेने गई है। और अभी इनके पापा गोलू को लेने गए हैं। हम बाइक पे आए हैं, इधर से थोड़ी दूर उतर गए थे। और जी चलिए अभी मैं संगवाती हूँ घर में, देखो क्या हाल हो रहा है। आ गए हैं अपने घर में। ये बोतल किसकी है? और मैं शादी में थी ना, तो थोड़ा सामान इसके पापा आए थे, तो मैंने पहले भेज दिया था थोड़ा सा सामान जो मेरा शादी का था। एकदम ना शांति शांति सी लग रही है। जब कहीं से आते हैं ना, मेरा कई दिन तक घर में मन नहीं लगता है।
ओहो बैग भी बाहर ही रख के चले गए। परी गई है डुगू को लेने। परी आ जाओ। हाय कैसा सन्नाटा सा लग रहा है, एकदम सन्नाटा सा छा रहा है। सारे घर में ऐसे ही पड़ा है, अपना सारा कल साफ करूँगी। अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी। अभी खाना पीना देखते हैं क्या होगा, 8:30 बज रहे हैं और बस फिर आराम करेंगे, फिर सुबह देखते हैं क्या होता है। और चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये सोच रहा है कहाँ से आ गया। ओए ओए आराम से बैठ। जल्दी करने की आदत नहीं गई तेरी। तू तो बीमार हो रहा था।